बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मीडिया बता रहा होगा कि लोग घरों को जा चुके हैं, कि लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हो सका, ये है वो, अपने उसके ऊपर नहीं रहना। मैं आपको बता चुका हूं कि हुकूमत इस वक्त घबरा गई है। कैसे घबरा गई है? मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह ने इस बारे में कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। और मैंने आपको आज सुबह सवेरे ही कमर ज़बान कायरा की गुफ्तगू सुना दी थी कि देखें, असम्बलियों ने मुद्दत पूरी करनी है, लेकिन 2 महीने इलेक्शन पहले क्या और 2 महीने आखिर में क्या, तो इसलिए बातचीत की जा सकती है। अब जरा खबर सुन ले। खबर यह है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ पेशकश नहीं कर रही, बल्कि मौजूदा हुकूमत डर भी रही है। और इत्तलात यह है कि बोल न्यूज़ को बंद किया गया है। इत्तलात यह है कि इस वक्त लाहौर का शादरा का जो इलाका है, उसके अतराफ में इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर हैं। कल अगर आप लाहौर के अंदर हूँ, लिबर्टी चौक के अतराफ में सूरत हाल ये थी उस वक्त कि जैसे जैसे मार्च चल रहा था तो सिग्नल्स आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिग्नल्स नहीं थे, सिग्नल्स थे, उसके बावजूद फोन काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने ये समझा शायद मेरे साथ इशू है, लेकिन बाद में रात को रिपोर्ट ये हुआ कि ओवरऑल इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर थी। अब यहां से बताया गया है कि लाहौर के अंदर राय साकिब खरल जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि जनाब शादरा के गिरदोनबाह में इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। और उसके अलावा अजहर मिशवानी जो हैं वो भी ये बता रहे हैं कि वहां पे इंटरनेट की सर्विसेज क्यों बंद की गई हैं। उसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स को ये कहा गया है कि आप इस लॉन्ग मार्च का ब्लैकआउट करना शुरू कर दें, अब इसमें से निकलें, इसकी कवरेज जितनी कम हो सकती है वो करें। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हुकूमत घबरा रही है। और सबसे बेहतरीन तबसरा अयाज अमीर साहब का था। अयाज अमीर साहब के मुताबिक हुकूमत लोग गिनती रह गई। इमरान खान ने जिनको दबाव में लाना था, इमरान खान उनको दबाव में ला चुका है और हुकूमत खुद दबाव में आ गई है। कैसे? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह कत्ल तो ये बात कर रहे थे कि देखें, इमरान खान अपना सियासतदानों वाला रवैया अपनाएं, ना हमारी बात मानी जाए ना इमरान खान की बात मानी जाए, कुछ दरमियान में से रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब बात थोड़ी सी आगे चली गई है और चली इस तरह से गई है। कल तक ये कहते थे कि हम इनका मक्कू ठप देंगे, हम इनके साथ ये कर देंगे, इनका इलाज कर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कम अज कम राना सनाउल्लाह तो ये बात ना करें, उनको तो खुद मोटरवे के ऊपर उनके साथ जो कुछ हुआ था वो एक तारीख का हिस्सा, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब जरा आगे चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे अपनी काबीना की कमेटी बना दी है, जिसमें वजीरों को जिम्मेदारी दी गई है। और सिर्फ उसमें नून लीग नहीं है, उसमें तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनमें शामिल किया। मिसाल के तौर पर नून लीग से पहली बात तो यह है कि इस कमेटी की जो सरबराही है वो ठीक बंदे को दी नहीं गई, वो राना सनाउल्लाह है। राना सनाउल्लाह इस कमेटी के सरबराह हैं। 9 रुकनी कमेटी के अंदर अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, 4 लोग हुकूमत के हैं। और उसके अलावा कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी से हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, मियां इफ्तिखार हैं और मौलाना असद महमूद हैं जो फजलुर रहमान के बेटे हैं। अब उन्होंने कहा है जी हम अमनो अमान कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसका मतलब यह है कि हम पीटीआई से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन फवाद चौधरी ने इब्तदाई दौर पर इस पर जो रद्द-ए-अमल दिया है, उनके मुताबिक वो मुज़ाकरात की इस पेशकश को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये गैर संजीदा लोग हैं, ये चालाकियां कर रहे हैं। एक जानिब मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि आप नहीं दिखा सकते, दूसरी जानिब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तीसरे नंबर के ऊपर चल के उनका हमारा मसला इस जो है वो कोई गिव एंड टेक करना नहीं है, कोई डील करना नहीं है, हमारा मसला इलेक्शंस है, तो चालाकियां ना करें, इलेक्शंस की डेट दें। उधर शेख रशीद साहब ने बताया है कि उनके घर के बाहर एफआईए पहुंची है। उन्होंने परवेज इलाही साहब से भी कहा कि पंजाब के थानों के अंदर एफआईए क्या कर रही है, उसका अंदाजा करें। फिर शादरा से खान साहब जमान पार्क से निकल चुके थे और शादरा से आज का आगाज हुआ। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इनकी परेशानी का एक और रिजल्ट ले लें। एक जानिब मुज़ाकरात हैं, संजीदा हैं, और दूसरी जानिब डरे भी हुए हैं कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसका एक सर्कल है कि इतना एरिया रेड जोन में आता है। अब खौफ इस बात का है कि उसके अंदर 4 किलोमीटर का इजाफा कर दिया गया, यानी अगर उसकी बाउंड्री पहले यहां थी तो अब उसकी बाउंड्री यहां कर दी गई है, ताकि लग ये रहा है कि खान साहब यहां पे आ जाएंगे तो हम उनको रोकेंगे कैसे। फिर एक और खबर सुन ले, परेशानी कितनी है वो टीवी चैनल्स के ऊपर या उनकी जो पसंदीदा सहाफी हैं उनकी बातों के ऊपर मत रहें। परेशानी इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं वहां पे पुलिस के जरिए ये अहकामात दिए जा रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं आप उनको रिहाइश गाह मत दें, आप उनको मत ठहराएं। कोई गेस्ट हाउस है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, उनका जी हम आके चेक करेंगे कि आपने ये किया है या नहीं किया। तो अब ये अंदाजा कर लें कि वहां पे सूरत हाल इस किस्म की क्या है। अब एक और बात है, मीडिया मैनेजमेंट चूंकि बहुत ज्यादा की जा रही है, मीडिया वालों की बेचारों की मजबूरी भी है, उनका लाइसेंस है, गवर्नमेंट से इश्तिहार लेना होता है, बहुत कुछ होता है, बड़े बड़े सेठ हैं, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, बेचारे अगर नहीं मानेंगे तो हर कोई तो अब नहीं हो सकता कि इमरान खान की तरह वो डट जाए। इमरान खान ने तो आज फैसल वावड़ा को फारिग कर दिया, उनको शोकास दिया गया था, उन्होंने शोकास का जवाब नहीं दिया, तो उनकी जो पार्टी की रुकनीत है उसको फिलहाल
टर्मिनेट कर दिया गया है, और टर्मिनेट करने के बाद खान साहब ने बड़ी वाज़ेह अंदाज के अंदर अपनी पार्टी को ये पैगाम दे दिया है कि देखें, अगर आप आजमाइश पे पूरा नहीं उतरते तो आप पार्टी छोड़ दें। ये बात बड़ी वाज़ेह है, तो हर कोई इस तरह नहीं कर सकता, तो मीडिया वालों की मजबूरी है। अब एक मिसाल ले लें, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर एक क्लिप दिखाया था कि कल लाहौर के अंदर हमने देखा कि हमाद अजहर साहब थे और उसके बाद असद उमर साहब थे, तो उनकी कोई बातचीत हो रही थी, लाहौर के सदर भी उसके अंदर मौजूद थे, तो इमरान खान की मौजूदगी में तो टीवी चैनल्स ने इस खबर को यूं तासुर दिया कि कंटेनर के ऊपर लड़ाई हो गई है और तहरीक इंसाफ वाले आपस में लड़ पड़े हैं। बहुत उछाला गया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर वजाहत असद उमर साहब ने दे दी है कि वो लड़ाई नहीं थी। हुआ ये कि कंटेनर, जारी बात है, आप जानते हैं कि उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, उसके ऊपर साउंड सिस्टम चल रहा है, नीचे खान साहब का रूम है, वहाँ मीटिंग वाले सारा सिलसिला है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब वो मूविंग गाड़ी है, एक कंटेनर है, तो उसमें कोई बिजली का कनेक्शन तो आप दे नहीं सकते, तो वो कंटेनर के ऊपर, जो कंटेनर है उसके ऊपर जनरेटर है और जनरेटर कॉन्टिन्यूस चल रहा है और उसकी बुनियाद के ऊपर ही वो सारे इंतजाम उसके ऊपर चलते हैं। अब रात को वो रात का वक्त भी था और वो जनरेटर खराब हो गया। अब जब जनरेटर खराब हुआ तो दोबारा जनरेटर अब आने में देर लग रही थी। देर इसलिए लग रही थी, लोग थे, लंबा चौड़ा रश था, तो उठा के तो लेके आना नहीं, तो गाड़ी किसी के ऊपर ही आना था। तो जो इतनी देर हो रही थी, फिर खान साहब की सिक्योरिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी है, तो असद उमर साहब इस बात के ऊपर लाहौर की जो उनकी तंजीम के लोग हैं उनसे गुस्सा कर रहे थे कि आपने इसका ऑल्टरनेट क्यों नहीं रखा हुआ, और वो उसकी उन्होंने वजाहत बाकायदा ट्विटर पर खुद भी दे दी है। तो उन्होंने इस चीज़ को तासुर दिया, नहीं जी नहीं, देखें ये तो आपस में लड़ पड़े, ये सारा कुछ हुआ। अब असल में आजकल ज़रा बहुत ज़्यादा वो बेचने का, जो क्या कहते हैं कि कंस्पायरेसी थेरीज बेचने का टाइम है, और इमरान खान के मुतालिक तो आप जो कुछ चलाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो चल सकता है, बस सिर्फ वो इमरान खान के ख़िलाफ़ होना चाहिए, इमरान खान को गंदा करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन इमरान खान फ़िलहाल इनके काबू में नहीं। रात को हबीब अकरम साहब ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया, उनका देखें, लोग ज़मीनी हक़ाइक़ को मानना नहीं चाहते। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि कौम का ये कौन सा लम्हा आता है कि किसी के हक में हो जाए, किसी के खिलाफ में आ जाए। लोग इमरान खान के हक में हैं, उनके दिलों में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली, वो खुद से कन्वर्ट हुए। हाँ, इसका कोई हम कोई फतवा, कोई लेबल नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी लोगों का ख्याल ये है कि हम ताकत की बुनियाद के ऊपर सारा कुछ करेंगे। लेकिन खान साहब फिलहाल डर नहीं रहे। उन्होंने कल भी कहा था 92 से बात करते शाजिया ज़ीशान से कि देखें, मुझे इस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ जो जनरल जिलानी के ज़रिए आया हूँ, मैं कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नहीं हूँ जो जनरल अयूब के ज़रिए आया हूँ, मेरी अपनी जदोजहद है, मैं उसके ऊपर चलूँगा। फिर आज BBC उर्दू के साथ उन्होंने जो बातचीत की है, वो बड़े हार्श किस्म की हेडलाइन लगी हुई है BBC के ऊपर। उनके मुताबिक, जो आप जानते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा अहमकाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, अहमकाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच के नाम पे झूठ और आधे सच बोले गए। उन्होंने कहा कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे सकता हूं, लेकिन जिससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी फ़ौज को, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता, इससे मेरे मुल्क का नुकसान है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिचुएशन कोई अच्छे हालात की अक्कासी नहीं करती। दूसरी जानिब एक और ख़बर है, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप जी करें ही करें और ये करें और वो करें। अब वो सलीम बुखारी साहब आजकल बड़े जज्बाती हैं और फ़ौज के हवाले से उनका वो है, तो उन्होंने क्या किया, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब देखें, हुआ ये है कि अब फवाद चौधरी, रसद उमर और आरिफ अलवी मिलकर एक नई साजिश तैयार कर रहे हैं। और नई साजिश ये है कि चूँकि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को डिले में करना है या उसको मुतनाज़ा तरीके इंसाफ में करना है, तो इसलिए सदर आरिफ अलवी को ये हुक्म दिया गया है कि आप समरी को कम अज़ कम 1 महीना होल्ड कर लें, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। क्योंकि अगर हुकूमत अर्ली को अपॉइंटमेंट करती भी है तो दस्तखत सदर के होने हैं, सदर ने अपॉइंट करना है, तो जब तक सदर अपॉइंट नहीं करेंगे तो अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अब सलीम बुखारी ने क्या कहा है, ये सुनिए। सदर मुमलिकत है, मुझे लगता है जिस तरह वो मुगलों के दौर में महल होता था, उसके पीछे पाइन बाग होता था, इसी तरह हमारे सदर में, अगर आप कभी गई हैं, मैं तो गया हूँ कई दफ़ा, तो वहाँ पीछे भी इसी तरह से एक बागीचा कह लीजिए या उसको बागनुमा चीज़ कह लीजिए, उसमें आजकल चहलकदमी हो रही है। शाम में अपने हमारे सदर मुमलिकत होते हैं, उनके एक पहलू में असद उमर होते हैं, दूसरे में फवाद चौधरी साहब होते हैं, और साजिश एक तैयार की जा रही है। और वो साजिश इतनी गंभीर है कि अगर मेरे जैसे बंदे को पता है कि वो साजिश हो रही है, तो मुतल्लिका क्वार्टर्स में भी पता होगा। सही है। मशवरा ये दिया जा रहा है उनको कि जनाब इस असम्बली को आप रोक दें। अच्छा, अपना वो सदारती हक जो एक है आईनी एतबार से वो नॉर्मल समरीज जो उनको भेजी जाती हैं, उनको 14 दिन के लिए रोक सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो फिर उनको दोबारा भेजेगी वो समरी, और अगर वो दोबारा भी चाहे तो 14 दिन के लिए रोक। आपने सुन लिया कि सदर का इख्तियार होता है, तो वो चूंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल समरी नहीं होगी कि 14 दिन तो वो रोक सकते हैं। तो अब ये इस किस्म की चीज़ें, मेरा ख्याल है चीज़ें उस तरफ जाएंगी नहीं, चीज़ें सदर इस तरह से नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।